हाय फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उससे में हम हर एक दिन एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। आज से फार्माकोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स के, वो हम पढ़ेंगे। हर एक दिन एक एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। सो एंटी माइक्रोबियल का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसलिए हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसमें। सो अभी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ये क्लासीफाई किसके बेसिस पे होते, तो ये है फर्स्ट, तो एक तो केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर से वो क्लासिफिकेशन होता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, उसके हिसाब से क्लासीफाई होता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरीली एक्टिव, इसके ऊपर क्लासीफाई होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है उसके ऊपर क्लासीफाई होता है। एंड टाइप ऑफ एक्शन, उसके ऊपर उस हिसाब से क्लासीफाई होता है। और एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, वो किससे ऑब्टेन होता है उसके ऊपर से वो क्लासीफाई होता है। सो आज हम सिर्फ देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर वो क्लासीफाई कैसे होता है। ओके, एंटी माइक्रोबियल्स, तो केमिकल स्ट्रक्चर ये है, तो इसके उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है एंटी माइक्रोबियल का, उसके हिसाब से वो ड्रग क्लासीफाई होता है। सो फर्स्ट उसका क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड्स एंड उसके रिलेटेड ड्रग्स, डायअमाइनोपायरिमिडिन्स। थर्ड है क्यूनोलोन्स। फोर्थ है बी लैक्टम एंटीबायोटिक्स। फिफ्थ है टेट्रासाइक्लिन्स। सिक्स्थ है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। सेवेंथ है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एट्थ है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, लिनोसेमाइड एंटीबायोटिक्स, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, ओक्साजोलिडोडिनोन, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। 13th है नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव। 14th है नाइट्रोइमिडाजोल्स। 15th है निकोटिन डेरिवेटिव्स, निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव। 16th है पॉलिन एंटीबायोटिक्स। 17th है एजोल डेरिवेटिव्स एंड 18th में अदर्स आएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सल्फोनामाइड से। तो सल्फोनामाइड्स में कौन से ड्रग्स आते हैं, एक तो है सल्फाडाइज़ाइन एंड अदर्स। सल्फाडाइज़ाइन एंड अदर्स, सल्फोन्स, इसमें आता है डेप्सोन, दैट इज DDS, एंड पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, दैट इज पास। डायअमाइनोपायरिमिडिन्स में आते हैं ट्राइमिथोप्रिम, पायरिमिथामाइन। क्यूनोलोन्स में आता है नैलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, प्रोरिफ्लॉक्सासिन, etc। बीटा लैम एंटीबायोटिक्स में आते हैं पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स। टेट्रासाइक्लिन में आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, etc। हम इसके डिटेल्स में भी देखेंगे, पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, फिर बाद में उस एंटी माइक्रोबियल का ओवरव्यू देख रहे हैं हम, ये पूरा क्लासिफिकेशन, फिर बाद में हम डिटेल्स में देखेंगे।
नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव में आता है क्लोरामफेनिकॉल। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकैसिन, नियोमाइसिन etc। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आता है इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। लिनोसामाइड एंटीबायोटिक्स में आते हैं लिनकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में आता है वैनकोमाइसिन, टिकोप्लानिन। ऑक्सैजोलिडिनोन उसमें आता है लीनेजोलिड। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में आता है पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टीन, बेसिट्रासिन, टायरोथ्रीसिन। नाइट्रोफ्यूरैन डेरिवेटिव्स में आता है नाइट्रोफ्यूरैंटोइन, फ्यूराजोलिडोन। नाइट्रोइमिडाजोल्स में आता है मेट्रोनाइडाजोल, टिनिडाजोल etc। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड एंड इथियोनामाइड। आपको ये पता ही होगा, ये टीबी के ड्रग्स है। निस्टेटिन, पॉलिन डेरिवेटिव्स में आता है निस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड हैमिसिन। एजोल्स डेरिवेटिव में आता है माइकोनाजोल, क्लोट्राइमैक्सोल, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल। अदर्स में है रिफैम्पिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, सोडियम फ्यूसिडेट, साइक्लोसेरिन, वियोमाइसिन, इथेम्ब्यूटोल, थायोसिटाजोन, क्लोफेजिमिन एंड ग्रीसियोफुल्विन। सो ये हो गया है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स पे होता है। ये है वो क्लासिफिकेशन सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स एंड डायमिनामाइड, क्विनोलोन्स, बीटा एक्टिव एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, लिंसोनाइड्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, ऑक्सैजोलिडिनोन, पॉलीपेप्टाइड, नाइट्रोफ्यूरॉन, नाइट्रोइमिडाजोल, निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव, पॉलिन एंटीबायोटिक्स, एजोल डेरिवेटिव एंड अदर्स। सो ये आज का है, हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर पे। ओके, सो हर एक दिन हम एक एक क्लासिफिकेशन करते जाएंगे।
कल हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसा होता है, और यह है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ड्रग्स का। अगर इसमें कोई रिसेंट अपडेट हो गया हो तो आप प्लीज़ हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई ड्रग ऐड हुआ है या कोई रिमूव हुआ है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको और इसका डिटेल वीडियो चाहिए या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इन सब ड्रग्स के, मतलब जो भी हमने देखे उसके ड्रग्स की जो अगर मैकेनिज्म एक्शन आपको चाहिए हो डिटेल्स में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। पहले तो हम हर एक दिन मतलब एवरी डे एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो भी हम नेक्स्ट डे क्लासिफिकेशन देखेंगे, एस्टरडे जो किया है या उसके पहले जो भी जितने भी क्लासिफिकेशन किए हैं वो हम हर दिन रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन याद करने के लिए हमें हर दिन उसको रिवाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी हम जाके क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो